हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग पॉइंट। आज हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर हमारे असम टेट एलपी मैथ सीरीज में। हम असम टेट के जितने भी मैथ सेक्शन के चैप्टर्स आते हैं बेसिकली उन सब के चैप्टर वाइज सोल्यूशंस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी परसेंटेज का चैप्टर करा रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डू विजिट इट। और आज हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत बेसिक से करने वाले हैं ये पर्टिकुलर चैप्टर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, राइट? So yeah, profit and loss, and our main aim is basically target 30 or 30 in math section. कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होते हैं इस प्रॉफिट एंड लॉस के, वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द प्राइस ओरिजिनली पेड इन बाइंग एन आर्टिकल इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर कोई चीज आप खरीद रहे हो, कितने प्राइस में खरीद रहे हो, वो आपका कॉस्ट प्राइस है, राइट? सेलिंग प्राइस क्या होता है? द प्राइस दैट इज रियलाइज्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस और टर्नओवर। आपने कोई एक चीज खरीदा, वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस था, उसी चीज को आपने फर्दर बेच दिया अगर, तो दैट विल बी योर व्हाट? सेलिंग प्राइस, राइट? तो प्रॉफिट और लॉस होता कब है? आपका प्रॉफिट कब होना है और आपका लॉस कब होना है, तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला लिख के रखा है। सो आपका प्रॉफिट कब होगा? आपने जितने रुपए में खरीदा वो अगर कम है एज कम्पेयर टू आप जितने रुपए में बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने खरीदा, दैट इज योर सीपी इज 100 रुपीज, और उसको आप बेच रहे हो 120 रुपए में, तो आपका क्या हुआ? फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? 20 का। वो आपने कैसे निकाला? इन दोनों का आपने डिफरेंस निकाला, दैट इज 20। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस गिव्स यू द प्रॉफिट, राइट? और उसी तरह लॉस, आपका लॉस कब होगा? सपोज कीजिए, अगर आपने कॉस्ट प्राइस आपका कोई सामान का 100 रुपए का, मतलब आपने 100 रुपए देके कोई सामान खरीदा, और फिर उसको अगर आप बेच रहे हो 70 रुपीज देके फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या बोलते हैं कि आपको नुकसान हुआ है यहाँ पे। और कितने का नुकसान हुआ, या फिर हाउ मच लॉस इज देयर? यू विल से 30 रुपीज लॉस इज देयर, राइट? सो कैसे निकाला आपने ये वाला भी लॉस? आपने कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस किया, एंड दैट इज हाउ यू गॉट द लॉस। सो यहाँ पे लॉस का फॉर्मूला भी हमने वही लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। नाउ क्योंकि हमने परसेंटेज चैप्टर पढ़ रखा है, तो यहाँ पे भी परसेंटेज का काफी यूज होता है। प्रॉफिट परसेंटेज एक चीज होता है। प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा जाता है कि कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है, तो उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। परसेंटेज चाहिए तो ऑब्वियसली हमको 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। लॉस परसेंटेज क्या होता है? जितना भी लॉस हुआ है, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो हमें एक चीज याद रखना है, हमेशा हम कंपेयर किससे करते हैं? कॉस्ट प्राइस से। अगर आपको बोला जाए, कभी कोई क्वेश्चन में मेंशन किया जाए, कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, वो अगर आपको स्पेसिफिक मेंशन की जाए, तभी आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस लेंगे। अदरवाइज हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट परसेंटेज लॉस परसेंटेज निकालते टाइम हमें नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही लेना है। तो या लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राहुल लॉसेस 20% ऑन कॉस्ट प्राइस। राहुल को 20% का नुकसान हुआ है कॉस्ट प्राइस पे, और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज हिज लॉस ऑन सेल्स। उसको सेल में कितना नुकसान हुआ, मतलब सेलिंग प्राइस पे कितना नुकसान हुआ है। ओके, लेट्स डू दिस वेरी सिंपल। क्योंकि हमें यहाँ पे भी परसेंटेज मिल रहा है, और मैंने आपको बताया हुआ परसेंटेज का जब भी क्वेश्चन हो, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हो, ऑलवेज लेट द कॉस्ट प्राइस। अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है तो हमेशा उसको कितना लेना है? 100% ही लेना है। 100% मैंने लेट कर लिया कॉस्ट प्राइस। अब मुझे क्या बोला है? राहुल लॉसेस 20% ऑन कॉस्ट प्राइस। राहुल को 20% का नुकसान हुआ है इसके ऊपर। तो अगर आपका 20% का नुकसान हुआ है, मतलब 100 से आप 20 कम करोगे, राइट? 20% आपका कम हुआ है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब आपने बेचा कितने में? बेसिकली 80% में बेचा आपने। आपका कॉस्ट प्राइस था 100 रुपए, उस पर आपको 20% का नुकसान हुआ है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 80% हुआ है, राइट? तो नुकसान कितने का हुआ है अगर मैं बोलूं? द लॉस इज फॉर हाउ मच? यहाँ पे बेसिकली लॉस कितने का हो रहा है? 20 का लॉस हो रहा है। हमें बोला है व्हाट इज इज लॉस ऑन सेल। हमें लॉस परसेंटेज निकालना है, ये बात तो सही है, लेकिन किस पे? ऑन सेल पे निकालना है, या फिर आप बोल सकते हो सेलिंग प्राइस पे निकालना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको स्पेसिफिक मेंशन करेगी सेलिंग प्राइस पे निकालना है, तभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लॉस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो कितने का लॉस हुआ है? आप बोलेगे सर 20 का लॉस हुआ है, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस कितना है? 80, आपको दिख रहा है यहाँ पे, इनटू 100। तो 10 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, एंड देन 4 25 जा 100, दैट इज आपको लॉस परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस कितना है? 25%। अगर आपको सिंपली पूछा जाता लॉस परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस, वो आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 20% का लॉस, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय सेलिंग अ शर्ट फॉर रुपीज 247.50, आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे। एक शर्ट को जब आप बेचते हो तो आपको उसको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना? 247.5 रुपीज।
अ क्लॉथ मर्चेंट अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। तो हमें सेलिंग प्राइस दिया है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। जब एक दुकानदार 247.5 रुपीज में एक शर्ट को बेचता है तो उसे कितने का प्रॉफिट होता है? ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। क्या हमें यहाँ पे कहीं पे भी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को हम लोग लेट करेंगे कितना, 100, राइट? लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100। अब हमें बोला गया है अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 100% है और उस पर प्रॉफिट हो रहा है मेरे को 12.5% का, तो क्या मुझे कोई बता पाएगा कि सेलिंग प्राइस कितना होगा? एक्चुअली आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस तो 100 मिला ही मिला उसको, उसके साथ उसको एक्स्ट्रा मिला 12.5, क्योंकि वो उसका प्रॉफिट है। तो मतलब फाइनली उसने बेचा कितने में? 100 प्लस 12.5 करोगे तो आप बोलोगे वो 112.5% इतने में बेचा उसने। लेकिन ये तो परसेंटेज के टर्म्स में है, मुझे तो एक्चुअल रुपीज में दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस कितना था, 247.5। तो मेरा जो 112.5 है, 112.5% है बेसिकली, उसका वैल्यू कितना दिया है आपको रुपीज में? आप बोलोगे सर दैट इज इक्वल टू 247.5 रुपीज। तो क्या मैं यहाँ पे 1% का वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। तो 247.5 डिवाइडेड बाय 112.5 हो जाएगा, करेक्ट? हमें निकालना है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था? 100%। तो मुझे तो कॉस्ट प्राइस से मतलब है, मुझे बेसिकली 100% का वैल्यू निकालना है। So the cost price will be how much? 247.5 divided by 112.5 into 100। एक का वैल्यू इतना है, 100 का वैल्यू कितना होगा? मैं आपको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड आई विल गेट द आंसर। नाउ क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ ऊपर और नीचे दोनों में एक एक नंबर है तो मैं इस पॉइंट को डायरेक्टली काट सकता हूँ, ठीक है? तो अभी आपके पास जो बचता है वो कितना है यहाँ पे? माय क्वेश्चन बिकम्स 2475 डिवाइडेड बाय 1125 into 100। मैं ऊपर और नीचे दोनों को 5 से काट रहा हूँ, तो 5 4 जा 20, 47, 5 9 जा 45, 2 कैरी, 5 5 जा 25। यहाँ पे 5 2 जा 10, 1 कैरी 12, 5 2 जा 10, 2 कैरी 25, 5 5 जा 25। अगेन 495 ये भी कट रहा है। और इस बार अगर मैं चाहूँ तो ये 15 से काट सकता हूँ, बट स्टिल लेट मी जस्ट काट इट बाय 5 ओनली। सो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ऊपर 5 9 जा 45, 4 carry, 5 9 are 45. Both this gets cancelled out by 9. So 9 11s are 9 5s are. And this 5 cancels out this one 20. So my final answer is how much? 11 into 20. और वो कितना दे देगा आपको? 220 रुपीज। मतलब जो कॉस्ट प्राइस था एक्चुअली शर्ट का, जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था? 220 रुपीज। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन अब आपको बोल रहा है अभी बाइज 10 आर्टिकल्स फॉर ₹8 एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 1.25 रुपीज पर आर्टिकल, हिज गेन इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और आपको सॉल्व कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को वो समझना है आपको, ठीक है? यहाँ पे आप लिख लिया, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे अलग से आर्टिकल लिखना है और यहाँ पे उसके प्राइस को लिखना है, ठीक है? और सबसे पहले बोला है 22, मतलब अभी जो है उसका कॉस्ट प्राइस के बारे में हम लोग बात करते हैं। कॉस्ट प्राइस उसका कितना पड़ रहा है? अभी इन्हें 10 आर्टिकल खरीदा 8 रुपए देके, तो मैं आर्टिकल के नीचे 10 लिख रहा हूँ, और कितने में खरीदा? उसने 8 रुपए देके खरीदा, तो उसका कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस मतलब 10 आर्टिकल उसने 8 रुपए देके खरीदा, कोई दिक्कत नहीं। अब सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो सेलिंग प्राइस में वो क्या कर रहा है? ही सेल्स देम एट द रेट ऑफ 1.25 आर्टिकल पर, बेसिकली 1.25 रुपीज पर आर्टिकल। एक आर्टिकल बेचता है पर आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल कितने में बेचता है? 1.25 आर्टिकल, 1.25 रुपीज में बेचता है। ये उसका सेलिंग प्राइस है। ना हमेशा याद रखना है हमें, आर्टिकल को सेम रखना है, क्योंकि जितने आर्टिकल को वो खरीदेगा उतने ही आर्टिकल को तो बेचेगा ना, तभी तो हम लोग निकाल सकते हैं। अगर कभी भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए तो फर्स्ट थिंग इज बेसिकली यू हैव टू मेक द आर्टिकल्स इक्वल। अगर आप 10 आर्टिकल खरीद रहे हो तो आपको 10 आर्टिकल ही बेचना पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिट और गेन निकालना है तो। ऊपर आपका आर्टिकल 10 है, नीचे आपका आर्टिकल 1 है। सो मुझे क्या करना है, बेसिकली दोनों को इक्वल करना है, तो मैं नीचे वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और सिर्फ ये 10 से मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, ये भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आप जो बेसिकली 10 मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पूरे इस एसपी वाले में टर्म में कर रहे हो। तो एसपी वाले में 10 बेसिकली आर्टिकल में मल्टीप्लाई होगा और प्राइस में भी मल्टीप्लाई होगा 10। तो हमारा जो नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 into 10, 10 आर्टिकल हो जाएंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.25 में अगर आप 10 मल्टीप्लाई करते हो इट बिकम्स 12.5। अब सिचुएशन क्लियर है। मैं अभी ये बोल सकता हूँ अभी ने 10 आर्टिकल खरीदे 8 रुपए देके, और उन्हीं 10 आर्टिकल को उसने 12.5 रुपीज में बेच दिए, तो ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है यहाँ पे उसको फायदा हुआ है। खरीदते टाइम 8 रुपए दिए थे 10 आर्टिकल के लिए, बेचते टाइम वो 12.5 रुपीज दे रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, राइट? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बोला है बेसिकली मेरे को, क्योंकि सारे ऑप्शन परसेंटेज में है। मैं प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, दैट इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, करेक्ट? प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 8 में खरीदता है, बेचता है 12.5 में, आपको दिख रहा होगा क्लियरली यहाँ पे डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? 4.5, वो उसका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया 4.5। कॉस्ट प्राइस कितना था? 8 रुपए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8।
और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 100 के साथ। तो 4.5 में जैसे आप 100 मल्टीप्लाई करो, इट बिकम्स 450 डिवाइडेड बाई 8। दोनों को ही आप 2 से काट सकते हो, तो इट बिकम्स 2 4 जा 2 4 जा 8 एंड देन 2 2 जा 2 2 जा 2 5 जा। तो जो आंसर निकल के आता है वो कितना है 225/4। और 225/4 को अगर आप यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हो, लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पे डिवाइड बाई 4 के टर्म्स में बस एक ही है, वो ऑप्शन नंबर बी है। फिर भी अगर आपको सॉल्व करना है तो कर सकते हो। मैं सॉल्व करता हूँ। 4 5 जा 20 और 2 कैरी हो जाएगा 25, 4 6 जा 24, 1 रहता है बाकी बेसिकली। आप पॉइंट लगा सकते हो 10 मतलब 56.25% अप्रोक्सीमेटली। अगर आप डिवाइड करोगे तो इतना आ जाएगा। तो 56.25 कहाँ पे? यहाँ पे। 1/4 को आप अगर डिवाइड करोगे तो 0.25 ही देगा, और कहीं पे भी बाकी जगह में 56 नहीं है, तो वैसे भी आप निकाल सकते हो कि आंसर 56.25 या फिर 56 1/4 होगा। दैट इज योर आंसर। Let's move to the next question. If a pen is sold at 10.80 rupees per piece, there would be a loss of 10%. अगर मैं एक पेन को 10.80 रुपीज में बेचता हूं तो मुझे 10% का नुकसान हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन कॉस्ट प्राइस का कोई जिक्र नहीं है हमें, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा मैंने ले लिया कॉस्ट प्राइस 100%। हम बेच कितने में रहे? 10% लॉस में बेच रहे हैं। 100% था, उसमें आप 10% का घाटा कर रहे हो, तो आप बेच कितने में रहे हो? आप बोलोगे सर 90% में बेच रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को इस बार नुकसान हुआ है तो कम में बेचूंगा। और क्या मेरे का यही 90% का वैल्यू ये नहीं दिया हुआ है ना 10.80, क्योंकि आपको बोला है पेन इज सोल्ड एट इतना, सेलिंग प्राइस आपको दिया है। तो मैं बस इतना बोलूंगा कि 90% जो मैंने निकाला परसेंटेज के टर्म्स में, उसको रुपीज में आपको ने बोला कि 10.8 इतना रुपीज है। तो मैं क्या यहाँ पे 1% का वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। तो 10.8 डिवाइड बाई 90 हो जाएगा, और मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस अभी के लिए फिलहाल। तो मैं बोल रहा हूँ कॉस्ट प्राइस जो है वो 100% का वैल्यू चाहिए। तो 10.8 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, राइट। एक जीरो और एक जीरो कैंसिल हो गया, ये वाला 10 जो है इस पॉइंट को हटा देगा, तो इट बिकम्स 108 डिवाइडेड बाई 9। तो आप बोलोगे 9 1 जा 9, 1 कैरी 9 2 जा 18, तो आंसर बिकम्स 12 रुपीज। एक पेन का प्राइस एक्चुअली कॉस्ट प्राइस कितना है? 12 रुपए, और वो बेच कितने में रहा था? 10.8, इसलिए उसको नुकसान हुआ था। लेट्स सी क्वेश्चन में क्या बोला है। एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%? एक बात बताओ, अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100% है और उसमें अगर आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो आप बेचोगे कितने में? आप बोलोगे सेलिंग प्राइस बहुत इजी। 100% अगर मेरा, या फिर 100 अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है, उसमें मेरे को 20% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 20 एक्स्ट्रा में बेचूंगा। कितने में बेचूंगा मैं? 120% में बेचूंगा। मुझे बस इतना बोला है कि 120% का वैल्यू बता दो, कि एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड। ये जो 120% है इसका वैल्यू बता दो। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी निकाला हम लोगों ने 100% जो कॉस्ट प्राइस है उसका वैल्यू कितना है? 12, तो मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। 100% का वैल्यू जो है वो कितना है? 12 रुपीज है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 12/100 हो जाएगा। मुझे चाहिए सेलिंग प्राइस, ये जो 120%, तो मुझे 120% का वैल्यू चाहिए। ये क्या है? मेरा सेलिंग प्राइस। तो 12/100 जो है वो क्या है? बेसिकली 1% का वैल्यू है। आपको बेसिकली 120 का वैल्यू निकालना है, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 120 से। ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया। ऊपर आपको दिख रहा है 12 इंटू 12, वो होता है 144, एंड डिवाइडेड बाई 10 क्योंकि कर रहे हो आप, तो आंसर क्या हो जाएगा? 14.4। 14.4 रुपीज आपको कहीं दिख रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इतने में उसको बेचना पड़ेगा इफ यू वांट्स टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पारुल bought 4 dozen apples at 12 rupees per dozen and 2 dozen apples at 16 rupees per dozen। ये पारुल ने खरीदे, दो अलग अलग टाइप के एप्पल खरीदे, लेकिन दोनों का ही प्राइस हमको पता है। तो मैं कॉस्ट प्राइस के बारे में बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल, और दो कंडीशन है, देखता है क्या करता है। क्या आपको बोला है 4 डजन खरीदा है, पहले बात तो 12 रुपए पर डजन के हिसाब से। तो पहला जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा? पहला जो 4 डजन है उसके लिए उसने कितना पे किया होगा? आपने बोला सर 4 डजन खरीदा और एक डजन का 12 रुपए, तो 4 इंटू 12 48 रुपीज उसने खर्च किए होंगे। दूसरे 2 डजन के लिए, 2 डजन के लिए उसने क्या किया? 16 रुपीज पर डजन के रेट में खरीदा, तो 2 डजन 16 रुपीज पर डजन के रेट में कितना हो जाएगा? 32 रुपीज। तो टोटल कितने रुपीज खर्चे किए पारुल ने? तो आप बोलोगे दोनों को ऐड कर दो, 8 + 2 हो जाएगा 10, 4 + 3 7, 80 रुपीज। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आया मेरा? और टोटल डजन कितने हैं? 6 डजन। तो मैं क्या यहाँ पे बोल सकता हूँ, पारुल ने 6 डजन एप्पल खरीदे 80 रुपीज टोटल पे करके। हमें बोला जा रहा है शी सोल्ड ऑल ऑफ देम, ये 6 के 6 डजन उसने बेच दिए कितने में? टू अर्न 20% प्रॉफिट। उसने 20% प्रॉफिट कमा लिए। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ टोटल 6 डजन का जो कॉस्ट प्राइस है उसको अगर मैं यहाँ पे 100% ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ टोटल कॉस्ट प्राइस 100% जो है वो कितना है? 80 रुपए। यही तो मेरा कॉस्ट प्राइस है।
मैं 1% का वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले, तो आप बोलोगे वो कैसे निकलेगा, 80 डिवाइडेड बाय 100, करेक्ट। मुझे चाहिए कि 20% का प्रॉफिट हो। अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100% है, अगर आपको उसमें 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो आपको पता है सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120% होने वाला है, राइट। कोई चीज अगर 100 रुपए का है, आपको उसमें 20 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो आप कितने में बेचोगे, 120 रुपए में बेचोगे। तो मैंने वही किया यहाँ पे, मेरे को देखना है कि 100, ये 120% का वैल्यू कितना है रुपीज में। तो आपने बोला एक का वैल्यू 80/100 है, आपको 120 का वैल्यू चाहिए, जस्ट मल्टीप्लाई, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 12 into 8 दैट बिकम्स 96 रुपीज। तो आपने बोला 96 रुपीज क्या निकला, टोटल 6 डजन का, ये मेरा जो था ये कॉस्ट प्राइस था। तो मैंने अभी भी निकाला सेलिंग प्राइस, ये 6 डजन का सेलिंग प्राइस कितना है, 96 रुपीज। मुझे बोला जा रहा है एट व्हाट प्राइस पर डजन डिड शी सेल द पाइप, मतलब एक डजन का सेलिंग प्राइस कितना है, 6 डजन का अगर इतना है तो एक डजन का कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर सिंपली डिवाइड कर दो 6 से, 6 डजन का प्राइस इतना सेलिंग प्राइस है, तो एक डजन का सेलिंग प्राइस कितना होगा, मैंने डिवाइड कर दिया। 6 1 6, 3 कैरी, 6 6 36, 16 रुपीज पर डजन, ये है प्राइस। एक डजन का प्राइस कितना है, 16 रुपए सेलिंग प्राइस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, डू आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, एंड ऑब्वियसली इट विल बी हेल्पफुल, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं और आपको कुछ नया चीज मिलता है, तो आपको डाउट होना ऑब्वियस है। सो इफ यू हैव एनी डाउट, डू कमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि अ डीलर प्रोफेसिंग टू सेल एट कॉस्ट प्राइस यूजेस अ 900 grams वेट फॉर a kilogram, हिज गेन परसेंट इज। नाउ ऐसा टाइप के क्वेश्चन में हम लोग बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स डीलर बोल सकते हैं बेसिकली, या फिर चीटर बोल सकते हैं। क्यों, एक डीलर है, वो क्या करता है, वो बोलता है कि मैं जो है बेसिकली सामान जितना मेरा कॉस्ट प्राइस पड़ता है उतने में बेच देता हूँ। अब ऐसा कभी कोई दुकानदार करेगा क्या, बिल्कुल नहीं। दुकानदार ये बोल रहा है अगर मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा तो मैं 100 रुपए में बेच दे रहा हूँ, तो उसका फायदा क्या होगा, और अगर उसको फायदा नहीं होगा तो वो दुकान क्यों चलाएगा। सही बात है। तो वो बोल तो रहा है कि हाँ जो मैं बेचता कितने रुपए में, वो जितने रुपए में मैं खरीदता हूँ, लेकिन वो करता क्या एक्चुअली, ही सेल्स दैट इन 900 grams वेट फॉर ए किलोग्राम। मतलब वो दिखाता है कि वो 1 kg का पत्थर रख रहा है, लेकिन वो एक्चुअली मेजर कितना करता है, 900 ग्राम से। तो यहाँ पे उसको 100 ग्राम का फायदा हो रहा है, क्योंकि जब वो पैसा लेगा तो कितने का लेगा, 1 kg का लेगा, लेकिन वो लोगों को दे कितना रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। पैसा देते टाइम तो क्या लेगा, मैंने वो बोलेगा कि मैंने आपको 1000 ग्राम दिया, मतलब 1 kg दिया है, तो 1 kg का पैसा लो। लेकिन वो दे कितना रहा है एक्चुअली में, 900 ग्राम। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमको, क्योंकि देखो ये डीलर क्या है, चीटर है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे उसको हमेशा अपना प्रॉफिट ही पड़ा रहेगा। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इस वाले चीटर चीटर का प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आप देखोगे कि जितना भी डिफरेंस है एक्चुअल वेट में और सेलिंग वाले वेट में, सेलिंग क्वांटिटी में, वो डिवाइडेड बाय सेलिंग क्वांटिटी इनटू 100। मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये बताया डिफरेंस, मतलब जितना का वो चार्ज कर रहा है, 1 kg का पैसा ले रहा है, लेकिन बेच रहा है 900 ग्राम, मतलब उसको कितने का फायदा हो रहा है, आप बोलोगे 100 ग्राम का फायदा हो रहा है। बेच कितना रहा है फाइनली, डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस, सेलिंग क्वांटिटी मतलब क्या है, कितने में बेच रहा है, वो फाइनल क्वांटिटी जो दे रहा है लोगों को कितना दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे सेलिंग क्वांटिटी इनटू 100, दो जीरो और दो जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गए। 100 को जैसे आप 9 से डिवाइड करोगे, इट विल बी 9 1 9, 1 कैरी, 9 1 9, 11 या फिर इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 11 1/9 आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। Okay. Let's move to the next question. Question number 8. The cost price of an article is 40% of the selling price. What percentage is selling price that of cost price? जो आपको बोला है बस आपको सिंपली इस तरह के क्वेश्चन में प्लेस करना है। वो बोल रहा है कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है इज कितना है, 40% है किसका, ऑफ सेलिंग प्राइस। तो सीपी जो है वो 40% है किसका, सेलिंग प्राइस का। तो कैसे करोगे आप, तो आप बोलोगे सर सीपी इज इक्वल टू 40%, परसेंटेज दिखते हैं आपने डिवाइड कर दिया 100 से, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन इनटू सेलिंग प्राइस। आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस ऊपर है, सेलिंग प्राइस को आप नीचे लेके आ जाओ, ये कितना हो जाएगा 40/100। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। देन कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये 4 और 10 भी कट रहा है दोनों, 2 2 जा 2 5 जा। तो आप जब इतने रेशियो में आ जाते हो, ठीक है, तब आपको क्या करना है, आप बेसिकली डायरेक्टली बोल सकते हो ऐसा कि आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो 2 रुपए था, है ना। इसके फर्दर आप काट नहीं सकते, तो आप बेसिकली जो रेशियो निकाल रहे हो आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो कि आप बोल सकते हो सर कॉस्ट प्राइस मेरा 2 रुपए था, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना, 5 रुपए, राइट। तो आपको बोला है व्हाट परसेंटेज इज सेलिंग प्राइस दैट ऑफ कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंटेज है, तो मैं बोलूंगा रिक्वायर्ड परसेंटेज, जो भी मुझे चाहिए वो क्या है बोला है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 5 जो है वो कॉस्ट प्राइस का कितना है, जिससे कि आप भी कंपेयर कर रहे हो तो उसको नीचे रखना है। कॉस्ट प्राइस मतलब 2, 5 दो जो है 2 का कितना परसेंटेज है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 5/2 इंटू 100।
सेम क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि व्हाट परसेंटेज इज सीपी दैट ऑफ एसपी, तो मैं लिखता क्या, सीपी एसपी का कितना परसेंटेज है, तो सीपी को मैं लिखता ऊपर 2, किसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, लास्ट में कौन है, सेलिंग प्राइस, तो उसको नीचे लिखता है इंटू 100 करता। लेकिन हमें इस बार क्या बोला है, सेलिंग प्राइस इज दैट ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 5 है, किससे कंपेयर कर रहे हो, कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई 2, इसको आप डिवाइड कर दो, तो आप बोलोगे 250 सर, करेक्ट, एंड देन 5 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, दैट इज आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अर्जुन सोल्ड 20 टॉयज फॉर ₹60 एंड गेन 20%। जब वो 20 टॉय को 60 रुपए में बेचता है तो उसको गेन होता है 20% का। अगर कहीं पे कॉस्ट प्राइस दिया है नहीं, कॉस्ट प्राइस को पकड़ लो 100%। जब उसको 20% का गेन हो रहा है, मतलब आपको पता चल चुका है अभी सेलिंग प्राइस कितना होने वाला है, आप बोलोगे सर 120%, क्योंकि अगर कोई सामान 100 का है, उस पर अगर आपको 20% का गेन चाहिए, फिर 20 का गेन चाहिए, तो आप 120 में बेचोगे उसको। वही तो आपको बोला है कि अर्जुन सोल्ड टॉयज फॉर इतना, तो ये आपका सेलिंग प्राइस ही तो दिया हुआ है। तो अगेन मैं कंपेयर करूंगा कि मेरा जो 120% सेलिंग प्राइस है वो एक्चुअली रुपीस में कितना है, 60 रुपए है। तो मेरा जो 1% हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे 60 डिवाइडेड बाय 120 के बराबर। मुझे बेसिकली इंटरेस्ट है कि कॉस्ट प्राइस निकल जाए एक बार बस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100%, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट विल बी 60 अपॉन 120 इंटू 100, राइट। 60 टू जा 120 एंड देन 2 50 जा, मैंने निकाल लिया कॉस्ट प्राइस कितना रुपीस है मेरा, 50 रुपीस। ये जो 60 रुपीस था सेलिंग प्राइस, वो किसका था, 20 टॉय का, मतलब कुछ ऐसा था। 20 टॉय का जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था, 60 रुपए। और मैंने जो कॉस्ट प्राइस निकाला वो भी तो सेम 20 टॉय के लिए तो निकाला ना, एक साथ निकाला मैंने। तो 20 टॉय का कॉस्ट प्राइस मैंने कितना निकाला, 50 रुपए निकाला। आपको क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी टॉयज डिड ही बाई फॉर ₹60। अगर वो 60 रुपए होता उसके पास, तो वो कितने टॉय खरीद पाता, मतलब कॉस्ट प्राइस का बात कर रहा है, वो खरीद रहा है, राइट, तो उसका कॉस्ट प्राइस। तो मैं बोल रहा हूँ 50 रुपए देके, ये जो कॉस्ट प्राइस का बात है, 50 रुपए देके उसको कितने टॉय मिल रहे हैं, 20 टॉय मिल रहे हैं खरीदते टाइम, राइट, वो खरीद रहा है जब। तो मैं बोलूंगा 1 रुपए देके उसको कितने टॉय मिलेंगे, तो आप बोलोगे सर 20/50 टॉयज। और आपको बोला है 60 रुपीज देके उसको कितने टॉय मिलेंगे, वही फाइंड आउट करना। तो मैं बोला 60 रुपीज का मुझे निकालना है कितने टॉयज है, राइट। 20/50 अगर 1 रुपए में मिल रहा है, तो 60 रुपए में उसका इंटू 60 कर लो। ये जीरो कैंसिल, 5 से कट जाएगा ये कितना, 5 12 जा 60 एंड 12 2 जा कितना हो जाएगा, 24। आपने क्या निकाला, आपने बोला कि सर 60 रुपए देके वो 24 टॉय खरीद सकता है। ओके, दैट विल बी योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, if Rohan purchased 11 toffees for 10 and sold all toffees at the rate of 10 toffees for ₹11, again यहाँ पे आप आर्टिकल बोलो या फिर टॉफी बोलो, चलो इस बार आर्टिकल जो है वो क्या है, बेसिकली आपका टॉफी। आर्टिकल मतलब कोई भी चीज, यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया तो मैंने टॉफी लिख दिया, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्राइस। देखते हैं कॉस्ट प्राइस के बारे में क्या बोला है। कि परचेज 11 टॉफीज, वो 11 टॉफी खरीदता है 10 रुपए देके, तो मैं प्राइस उसका 10 रुपए। और बेचते टाइम क्या करता है वो, एट द रेट ऑफ 10 टॉफीज, वो 10 टॉफी बेचता है कितने रुपए देके, 11 रुपए देके। तो मैंने आपको बताया था हमेशा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज निकालना होता है, तो देन यू हैव टू इक्वलाइज द टॉफी, या फिर बोल सकते हो आपको आर्टिकल के नंबर्स इक्वल करने होते हैं। इस बार आपके कॉस्ट प्राइस के टाइम आपके 11 टॉफीज थे, सेलिंग प्राइस के टाइम आपके 10 टॉफीज है। आपको क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है, तो आप ऊपर वाले को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे वाले को आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो। उससे होगा क्या, दोनों ही नंबर ऑफ टॉफीज कितने हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अलग से सीपी और एसपी अगेन नया वाला लिख रहा हूँ, चेंज होने के बाद 11 इंटू 10, इसके ऊपर फोकस करेंगे। 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 110। 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100। नीचे क्या हुआ, वापस 10 इंटू 11 110, एंड 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 121। अब देखो कितना इजी हो गया आपके लिए, अगर मैं इसको रीड करूं तो ये लिखा क्या है मैंने, 110 टॉफीज वो खरीदता है 100 रुपए देके, बेचते टाइम क्या करता है, उन्हीं 110 टॉफीज को वो बेचता है 121 रुपए देके। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ है, मुझे दिख रहा है कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 100 और 121 के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 21 रुपए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 21 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ है, बिल्कुल। तो आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 21 रुपए का। आपका कॉस्ट प्राइस कितना था, ये रहा आपका कॉस्ट प्राइस, 100 रुपीज इंटू 100। तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया। आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 21%, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। Dayaram sells 320 mangoes at the cost price of 400 mangoes. His gain percentage is, हमें बोला गया है कि दयाराम जो है वो 320 मैंगो का जो सेलिंग प्राइस है वो कितने के बराबर है, वो 400 मैंगो के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, 400 मैंगो के कॉस्ट प्राइस के बराबर।
ठीक है। तो मुझे बस निकालना है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना होगा। तो यहाँ पे 400 है, जब मैं 320 को इधर लेके आता हूँ तो इट विल बी लाइक दिस, 0 इन 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 5 सा 40, 8 4 सा 32। तो आपका जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो आया दैट विल बी हाउ मच, 5/4। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कॉस्ट प्राइस 4 रुपए है, सेलिंग प्राइस 5 रुपए है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 रुपए का सामान आप 5 रुपए में बेच रहे हो, आपका प्रॉफिट जो हो रहा है वो 1 रुपए हो रहा है। तो मुझे बस वही बोला है, गेन परसेंटेज मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितने का हो रहा है। गेन कितने का हो रहा है, 1 रुपए का। कितने पे, कॉस्ट प्राइस क्या है, 4 रुपए इंटू 100। तो आप बस इसको सॉल्व करेंगे, 425 सा, सो योर आंसर इज हाउ मच, 25%। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। दीज आर द वेरी फ्यू क्वेश्चंस, गुड लेवल क्वेश्चंस, जो आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगा ही, प्लस आपके एग्जाम्स में आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। सो डू गो थ्रू दिस वीडियोस केयरफुली। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट होता है, don't hesitate, mention it in the comment section and I will reply for sure. Okay, I hope you like this video. Thank you everyone.